ये एक बच्चा एक बॉय से मैन कब बनता है। अगर पता है, कुछ भी पता हो तुम्हें इस बारे में, तो एक बार इस वीडियो को रोक के पहले कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मुझे। और तुम ये बताओ कि तुम अपने आप को क्या कंसीडर करते हो, अपने आप के बारे में क्या जानते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बंदे कमेंट करते हैं, कमेंट करते भी हैं या नहीं, और अपने बारे में जानते हो या नहीं। तुम पहले तो ये पहचानो, तभी तुम अपने अंदर के बॉय को किल करोगे। और एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे तुम अभी हो, क्या तुम अपने पिछले साल के वर्जन से बेटर हो? इफ़ यस और नो, फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हें बताना है, एक्सप्लेन करना है अपने बारे में कि था भी, या मैं बेटर या फिर हूँ, या फिर मैं बेटर हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये बताना है मुझे जाके, ठीक है। तो हमारी आज की इस वीडियो का ना टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा डीप है। टॉपिक क्या है? हाउ टू किल दैट बॉय एंड बिकम ए एक्चुअल मैन, हाउ टू बी दैट मैच्योर। पता है, एक बच्चा जब टीनेज में गुजरता है ना, जैसे ही वो 13 से 14 का होता है, तो जैसे ही वो अपने टीनेज ईयर्स में घुसता है, तभी उसकी लाइफ में ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली फेस नहीं होती, वो आनी शुरू हो जाती हैं हल्के हल्के। और जैसे ही उसकी ये टीनेज एंड होती है ना, ये, और जब वो 18+ तक का हो जाता है, उसकी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके घर वाले भी उसको बोलने लगते हैं। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो हम दोनों सेम ही सिचुएशन में होंगे। तुम्हें लगता होगा ऐसे बहुत ज़्यादा लड़कियों को देख के कि लड़कियों की लाइफ ईजी है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बिकॉज ना हमारे पीरियड्स आते थे, वो पहली बात, ना हमें कोई घर में बंद रखता, हमें कोई रोक के नहीं रखता। लेकिन लड़कियों के साथ ये सारी नहीं होती बातें, उनको ऐसे इनसिक्योरिटी में बंद करके रखना पड़ता है। वहीं पे लड़कों के साथ क्या होता है, जैसे ही लड़का 18+ होता है ना भाई, उसको फैमिली का प्रेशर आने लग जाता है ऊपर से। चाहे वो लड़का अमीर फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, मिडिल क्लास, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लड़का है ना, उसको किसी ना किसी बात के ताने मिलते ज़रूर हैं, और वही देख के वो बड़ा होता है। पहली बात, लड़के ना अपने, लड़के ही नहीं, लड़का और लड़की दोनों अपने घर में जैसा इन्वायरमेंट होता है ना, वो देख के बड़े होते हैं ज़्यादातर। और वो ये ज़रूर सोचते हैं कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने अगर अच्छे काम करे हैं तो उनके अच्छे काम ले, या फिर अगर वो उनके मम्मी पापा उनके साथ बुरा कर रहे हैं थोड़ा, तो वो ये ज़रूर सोचते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे जो भी होंगे, मैं उनके साथ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा। थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया मैं, लेकिन मेन टॉपिक जो ना है इस वीडियो का, कि तुम आखिर बॉय से मैन कैसे बन सकते हो। पहली बात तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा तुम्हारी जो बिगेस्ट ये इनसिक्योरिटीज़, या फिर कुछ भी जो तुम्हारी बुरी बातें हैं ना। जैसे फर्स्ट, कोई भी जो बंदा बॉय है ना, वो लस्ट को बीट नहीं कर पाता। अगर तुम लस्ट को बीट नहीं कर सकते ना, तो तुम कंसिडर ही नहीं माने जाते मैन में। भाई, जो बंदा लस्ट से बीट हो जाता है, चाहे तुम कितना हैवी वेट लिफ्ट कर लो, चाहे तुम कुछ जीत जाओ, नेशनल जीत जाओ, गेम में कुछ भी अचीव कर लो, तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाए, लेकिन अगर तुम लस्ट को बीट नहीं कर सकते, तो तुम एक कंप्लीट मैन नहीं कहला पाओगे। क्यों? क्योंकि यार, उसको लस्ट ही नहीं बीट कर पा रहा, उसको ऐसे ही कोई भी लड़की फंसा के चली जाएगी, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट बंदा क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहली बात यही आ जाती है, बीट लस्ट। अगर तुम लस्ट को बीट नहीं करोगे, तो तुम्हें ये अंदर से इतना कंज्यूम करता चला जाएगा कि तुम्हारी आने वाली लाइफ बर्बाद भी हो सकती है पूरी तरीके से, नेचुरली। और ये जो आज की टीनेज लाइफ है ना, इसने इंटरनेट, ये जो इंटरनेट हो रखा है, इसने इतना इजी बना लिया है, लस्ट तुम पे बिल्कुल इजीली कंट्रोल ले जाता है, और तुम उसको बीट नहीं कर पाते। और आज के जनरेशन में जो बंदा लस्ट को बीट करता है ना, वही असली मैन कहलाता है, चाहे उसने कुछ अचीव ही ना कर रखा हो। सच में भाई, अगर चाहे उसने घंटा कुछ अचीव नहीं कर रखा हो, सबसे बड़ी ही अचीवेबल चीज़ ये होती है कि वो लस्ट से बीट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा लस्ट को बीट करता है, उसके पास अपने आप फोकस आ जाता है, और जैसे ही वो फोकस आता है, वो अपनी गोल्स को पीछे नहीं रोकता, अपने गोल्स को पीछे छोड़ता ही नहीं। वो, उसके पास काम आ जाता है, वो बिजी हो जाता है, वो काम करने लगता है, और जिस काम की वजह से वो गोल अचीव करता है अपने, और वो गोल अचीव करने के बाद वो एक कंप्लीट मैन में बनता है। दूसरी बात, ये जो टीनेज लव होता है ना, इसमें घुस जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। यार, मैंने पहले भी अभी 1-2 वीडियो बनाई थी इसके बारे में कि यार, ये टीनेज लव में मत घुसो, ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। क्योंकि टीनेज लव एक नया नया होता है, ये हॉर्मोन्स के अट्रैक्शन से जो भी होता है ना, ये लव नहीं होता। पहली बात तो अगर तुम 18+ हो ना, फिर भी तुम देख देख सकते हो, लेकिन तुम अभी 18+ नहीं हो, जैसा, या फिर 18 के आसपास ही हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो।
इसके पीछे छोड़ो, अपना लस्ट को बीट करो, अपनी एक फिज़ीक मेंटेन करो। जब तुम अच्छे से अपनी फिज़ीक बनाओगे ना, बनानी स्टार्ट करोगे, तभी तुम्हें फिज़ीक बनाने से ही डिसिप्लिन आएगा। जैसे कि जब बंदा डेली जिम जाता है या कैलिस्थेनिक्स करता है, कुछ भी करता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो जिम जा रहा हो चाहे वो कैलिस्थेनिक्स कर रहा हो, वो सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर क्या बिल्ड करता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे ही एक बंदे में आता है ना, वो अपने आप एक मैन में इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो एक बॉय को एक मैन से अलग करती है। अब तुम कैसे ये डिसिप्लिन लाओगे? बिल्कुल इजी तरीका है, एक अच्छी हैबिट लाओ और उस हैबिट को डेली करो। और जब तक तुम उस हैबिट को डेली कर रहे हो ना, कोई भी हैबिट हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, यूट्यूब पे वीडियो डालना हो, जिम में जाना हो, लर्न डिसिप्लिन भाई। मोटिवेशन से काम नहीं चलता। जब एक बंदे के अंदर डिसिप्लिन आता है ना, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन तो वो आग सी होती है जो एकदम लगी है और वो आग एट द एंड जाके बुझती ही है। लेकिन डिसिप्लिन वहीं पे वो सीधी लाइन आती है, बिल्कुल जो बिल्कुल सीधी आती है, चाहे वो धीरे धीरे जा रही हो, लेकिन वो बंदी जो भी है वो डिसिप्लिन्ड है। और वो डिसिप्लिन आता है ना जब बंदे में, तब भी वो कुछ भी अचीव कर ले सकता है। अगर तुम में डिसिप्लिन है ना, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन अचीव एनीथिंग ब्रो। बट तुम्हें वो डिसिप्लिन लाना होगा अपने अंदर, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना सीखना होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी भी चीज़ से। कोई भी चीज़ हो, चाहे तुम गेम खेलते हो, कोई भी चीज़ जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन का हिट देती है ना, निकलो इन चीज़ों से। और ये जो तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, डिलीट कर दो यार इंस्टाग्राम। चलो मान लिया तुम इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकते, जो तुम ये स्क्रॉल करते रहते हो ना डेली, इससे पता है तुम्हारे माइंड पर कितने बुरे बुरे असर पड़ते हैं। जब तुम एक रील स्क्रॉल करते हो तो तुम दोबारा जो पिछली रील होती है ना उसको भूल जाते हो। तुम्हारी इससे शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा। और ये तुम्हें दिखेगा कि ये तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत गंदी तरह अफेक्ट करेगा, जिससे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कब कंज्यूम होते चले गए इससे। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि लस्ट है, कोई दिख रहा है, कुछ कर रहा हूँ मैं, बट ये एक बहुत गंदी चीज़ है जिससे तुम्हारा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो तुम, और बहुत गंदी तरीके से तुम्हारा फोकस लूज़ होता है भाई इससे। स्क्रोलिंग अभी बंद करो और ये सोशल मीडिया के चक्कर से हटो भाई। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये तो इंस्टा या फिर ये सोशल मीडिया ऐप्स चलाते भी नहीं। तुमने देखा होगा WWE में ब्रोक लेसनर को ले लो यार, उस बंदे का पता ही नहीं, वो बस आता है और गायब हो जाता है। ना उसका कोई ट्विटर हैंडल है, ना उसका कोई इंस्टा अकाउंट है, कुछ भी नहीं है, तभी वो कंप्लीट मैन है, वो एथलीट है। भाई तुम्हें क्या लगता है ब्रो का अगर अपना पेज बनाएगा उस पर फॉलोअर्स नहीं आएंगे? भाई इतना पॉपुलर है वो, भाई वो अभी एटलीस्ट 10-15 मिलियन फॉलोअर तो इंस्टेंटली हिट कर सकता है जैसे ही वो बनाए, लेकिन वो क्यों नहीं करता? भाई वो लाइफ जी रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स का बिना इंटरनेट के रहते नहीं थे, बिना सोशल मीडिया के रहते नहीं थे, वो तो न्यूज़ भी नहीं देखते होंगे भाई पहले के टाइम के तो ज़्यादातर, वैसे तो अभी देखते हैं, बट फिर भी उनसे दूर ही रहते थे, अपने घर के काम से ही मतलब रखते थे। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो रही हो, तुम्हें बोर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट यार आज की वीडियो में ना मैं थोड़ी बड़ी रखने की कोशिश भी कर रहा था, बट मुझे पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई है बोलते हुए, क्योंकि यार टाइमिंग तो दिख नहीं रही ना मुझे। बट स्टिल यही कुछ पॉइंट बताए थे मैंने, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जिनकी वजह से तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने आप को बॉय से मैन में इवॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम अपने आप को मैन से बॉय में इवॉल्व, क्या उल्टा बोल गया यार, मेरे से ही खुद नहीं बोला जा रहा यार, धीरे धीरे बोल पाऊँगा ना मैं भी। बट मैं सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम खुद को एक बॉय से मैन में इवॉल्व करना चाहते हो, तुम्हें टाइम लगेगा, एकदम नहीं हो जाती ये चीज़ें, टाइम लगता है, इसमें चेंज होने में टाइम लगता ही है। लेकिन चाहे तुम 1% इम्प्रूव करो डेली खुद को, 1%, लेकिन करो। अब यार मैंने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, तुम्हें समझ तो आया नहीं होगा कि तुम्हें ये तो सोच रहे होगे ना कि आखिर यार हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम स्टार्ट कहाँ से करें। भाई देखो, पहली बात, फिक्स योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे फिक्स होगा? डिसिप्लिन बता तो दिया मैंने होता क्या है, लेकिन ये फिक्स कैसे होगा? पहले काम करो, एक अच्छी हैबिट लो। 10 हैबिट, 15 हैबिट, सारी हैबिट छोड़ दो, भूल जाओ, इतनी सारी हैबिट इकट्ठे नहीं ले सकते तुम साथ लेने बैठ के तो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाओगे। कोई भी अच्छी हैबिट लो। ओह, इस हैबिट लेने से भी पहले तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी देखो, तो पहले तो तुम गंदे काम क्या करते हो, तुम दिन में लस्ट से कितनी बार बीट होते हो, या फिर तुम दिन में कितना घंटा गेम खेलते हो।
या फिर तुम कब कब अपना काम कल पे छोड़ते हो। ये सारी बुरी चीज़ें देखो अपने बारे में, फाइंड आउट करो कि तुम्हारी बुरी चीज़ें क्या है। जब तक तुम हमारे प्रॉब्लम नहीं ढूंढोगे ना अपने बारे में, प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट करोगे अपने अंदर की, तब तक तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखो मेरी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, नहीं रह पाता यार कंसिस्टेंट, कुछ भी करता कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। मैं लस्ट से भी बीट हो जा रहा था, मैं डिसिप्लिन भी नहीं था मेरे में। तो मैंने पहली चीज़ क्या करी अपने साथ, मैंने बनाया अपना यूट्यूब चैनल। मैंने सिर्फ एक हैबिट डाली, मैंने सारी हैबिट साइड हटा दी। अभी के लिए मैं चाहे सारी गंदी हैबिट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक अच्छी हैबिट लाई कि मुझे कैमरे के आगे आके वीडियो बनानी है, सिर्फ एक। अब उसके साथ जैसे ही अब मुझे हो गए हैं एक दो ढाई महीने हो गए हैं मुझे डेली, शायद अब 3 महीने भी पूरे होने वाले होंगे। 3 महीने से मैं डेली कंटेंट बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब 3 महीने मुझे हो गए हैं किसी चीज़ को करते हुए, तो ऑफकोर्स मुझे उसकी आदत तो लग गई होगी। अब ये मेरे रूटीन का पार्ट तो बन चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं इस चीज़ को इजीली कर सकता हूँ और मैं इसके साथ अब और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बीच में 10-15 दिन पहले लस्ट को बीट करने की सोची थी, और अभी मैं ट्रैक पर हूँ, उसी ट्रैक पर हूँ। मैं ये गंदे काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी बीट कर रखा है लस्ट को अभी तक, जितना देखा जाए तो 10-15 दिन हो चुके हैं मुझे भी अभी ये स्टार्ट करे हुए। बट और उसके साथ मैंने उसके भी 1-2 हफ्ते बाद मैंने ऐड करा वर्कआउट करना। अभी स्टिल सिर्फ 1 हफ्ते से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हें अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर ऐड करनी है, धीरे धीरे करना। एकदम नहीं कर सकते तुम बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड या फिर बहुत सारी अच्छी हैबिट एड्स, तुम्हें धीरे धीरे करनी होगी। सिर्फ एक एक्सरसाइज लेना, अभी लेना। अभी तुम इस वीडियो को बंद करके मत जाना, तुम कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना पहले तो कि मैं कौन सी अच्छी हैबिट करने वाला हूं अभी, और तुम्हारी बुरी हैबिट बताना। पहले तो साथ में लिखना तुम्हारी कितनी सारी बुरी हैबिट है जो तुम कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हें मुझे अभी एक अच्छी हैबिट बतानी है अपनी जो तुम अभी से स्टार्ट करोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे ही तुम इस वीडियो को बंद करो तुम्हें वो अच्छी हैबिट करनी है। अगर तुमने बोला कि मुझे जिम करना है, वर्कआउट करना है, तो अभी बैठ के अपना होम वर्कआउट करो वीडियो बंद करते ही। अगर तुमने चूज करा कि तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, तो तुम वो वीडियो बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब इंस्टा कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लस्ट को बीट करना चाहते हो तो वो तो एकदम होगा नहीं, वैसे तो उसको तो अभी थोड़ा साइड रखो। बट ये जब तुम अच्छी चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करोगे ना, अपने आप बिजी होने लग जाओगे, तब तुम अपने आप इन बुरी आदतों से छूट जाओगे और तुम एक बॉय से एक मैन में इवॉल्व होते जाओगे धीरे धीरे। तुम अपने आप को कब चेंज कर दोगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे चेंज करो। लेकिन तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यही बताना चाहता था मेरी आज की वीडियो में कि तुम खुद को एक बॉय से एक मैन में कैसे इजीली भाई, धीरे धीरे नहीं, जितने मैंने स्टेप बताए, अगर तुम उन सब को धीरे धीरे अपने